नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम मैनेजमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर पर बात करेंगे, जो है कंट्रोल। अगर प्लानिंग इंजन है तो कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील है। पिछले टॉपिक्स में हमने प्लानिंग और लीडिंग के बारे में सीखा। फ्लैट हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल पर। कंट्रोल का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है। कंट्रोल वो काम है जो एक मैनेजर करता है ताकि बिजनेस अपने रास्ते से भटके नहीं और सही दिशा में चलता रहे। इससे हम चल रहे काम को इवैल्यूएट करते हैं। पीटर ड्रकर कहते हैं कि काम के दौरान कंट्रोल करना डायग्नोसिस जैसा है, ताकि पेशेंट बिजनेस को बचाया जा सके, जबकि रिजल्ट आने के बाद कंट्रोल करना सिर्फ पोस्टमार्टम है, क्योंकि तब तक इवेंट हो चुका होता है। इसलिए सही समय पर कंट्रोल लगाना जरूरी है। यह डायग्राम मैनेजमेंट साइकिल दिखाता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। एक्शन के दौरान हम कंट्रोल चेक लगाते हैं। अगर सब सही है, ऑन ट्रैक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भटकाव डिविएशन है तो हम सुधार करेक्शन करते हैं ताकि वापस सही रास्ते पर ए सके। जब बिजनेस नया होता है तो मैनेजर खुद हर चीज को पर्सनली ऑब्जर्व करता है ताकि रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है। एम्प्लॉइज को लगता है कि बॉस हमेशा उनके कांधे पर नजर रख रहा है, जिससे वो खुद से इनिशिएटिव लेना बैंड कर देते हैं। जैसे बिजनेस बड़ा होता है, हम मैनेजमेंट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। यहां मैनेजर हर छोटी चीज नहीं देखता, बल्कि पहले से तय किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिजल्ट चेक करता है। इससे वो सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम्स या मेजर डेफिशिएंसीज पर ध्यान दे पाता है। इस डायग्राम में हम 2 स्टेजेस देख सकते हैं। अर्ली स्टेज में मैनेजर हर काम को खुद देखता है, जिससे टीम का इनिशिएटिव कम हो जाता है। मैच्योर स्टेज में मैनेजर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का यूज करता है और सिर्फ बड़ी गलतियों मेजर डेफिशिएंसीज पर फोकस करता है, जो एक प्रोफेशनल तरीका है। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सिचुएशन में बहुत कम कॉजेस कारण होते हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स लेट है। इसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैनेजर को अपनी एनर्जी इन्हीं क्रिटिकल फैक्टर्स पर लगानी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि कंट्रोल वहां होना चाहिए जहां असल में काम एक्शन हो रहा है। कंट्रोल सिस्टम का फोकस उस व्यक्ति पर होना चाहिए जो काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदार अकाउंटेबल है, न कि डोबेत किसी और पर। यह माइंड मैप कंट्रोल के 2 प्रिंसिपल्स दिखाता है। पहला है फोकस ऑन क्रिटिकल फैक्टर्स, यानी थोड़े से कारणों से बड़ा रिजल्ट आता है। दूसरा है पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी कंट्रोल वहां लगाएं जहां काम करने वाला अकाउंटेबल पर्सन मौजूद है। और फ्लैट सवाल यह है कि हम कंट्रोल कैसे शुरू करें। इसका पहला स्टेप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। अगर मैनेजर को अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो यूज पता होना चाहिए कि गुड वर्क और पुअर वर्क में क्या अंतर है। ये अंतर पर्सनल पसंद पर नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड पर बेस्ड होना चाहिए। आपका प्लान ही आपका स्टैंडर्ड बनता है। इसमें 4 चीजें आती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हासिल करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, शेड्यूल कब तक करना है, और बजट्स कितने रिसोर्सेज लगेंगे। ये सब मिलकर आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं। देखिए एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे बनता है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम, शेड्यूल और बजट्स शामिल होते हैं। जब ये चारों एलिमेंट्स मिलते हैं, तब जाकर एक सॉलिड स्टैंडर्ड तैयार होता है, जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस नाप सकते हैं। स्टैंडर्ड सेट करते वक्त ध्यान रखें कि वो रियलिस्टिक हों। अगर स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे तो लोग डिस्करेज होंगे, और अगर बहुत लो होंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। सही तरीका यह है कि पिछली परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस को देखें और उससे थोड़ा बेहतर स्टैंडर्ड सेट करें। सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग काम करने वाले हैं, उन्हें ये स्टैंडर्ड समझ में आने चाहिए और मंजूर होने चाहिए। जब एम्प्लॉइज प्लान बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिजल्ट्स लाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। यह साइकिल दिखाता है कि स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करें। पहले पास परफॉर्मेंस देखें, फिर रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करें। इसमें एम्प्लॉइज को शामिल, पार्टिसिपेट करें। जब वो इसे समझ लें, एक्सेप्टेंस, तो उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और रिजल्ट बेहतर आएगा। कंट्रोल का अगला हिस्सा है मेजरिंग और इवैल्यूएटिंग। इसके लिए मैनेजर को एक्यूरेट रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स अधूरी नहीं होनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए। सिर्फ पुराने ट्रेंड्स देखना काफी नहीं है, ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब है कि हमने जो स्टैंडर्ड या बजट सेट किया था, उससे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। इससे हमें पता चलता है कि हम टारगेट से कितना दूर हैं और कहां कमी रह गई है। यहां प्रोसेस देखें। पहले काम वर्क से डेटा कलेक्ट होता है, फिर एक टाइमली रिपोर्ट बनती है। इस रिपोर्ट को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन से ह्यूमन खामियां, डिफिशिएंसीज पता चलती हैं। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो ह्यूमन डिफिशिएंसीज मिलती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। पहली है वेरिएंसेस। ये वो गलतियां हैं जो मैनेजर के कंट्रोल में होती हैं और वो खुद इन्हें ठीक कर सकता है। दूसरी होती हैं एक्सेप्शंस। ये वो बड़ी गलतियां हैं जो एक्सेप्टेबल लिमिट के बाहर हैं। एक्सेप्शंस के लिए अक्सर मैनेजर को अपने सुपीरियर या बॉस की मदद लेनी पड़ती है। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मैनेजर को मोटिवेट करता है कि वो तुरंत एक्शन ले।
जब कोई कमी डिफिशियंसी मिलती है तो हम पूछते हैं, क्या ये लिमिट में है? अगर हाँ तो ये वेरिएंस है और मैनेजर इसे ठीक करता है। अगर नहीं तो ये एक्सेप्शन है और इसे ऊपर के अधिकारी सुपीरियर के पास भेजना पड़ता है। आखिरी स्टेप है परफॉर्मेंस करेक्शन। गलती मिलने पर सुधार करना जरूरी है। इसके 2 तरीके हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्शन, ये इमरजेंसी में किया जाता है, जैसे डिलीवरी लेट होने पर एक्स्ट्रा आदमी लगाना। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। दूसरा है मैनेजमेंट एक्शन, इसमें हम प्रॉब्लम की ज़ाद रूट कॉज तक जाते हैं और अपने प्लान या ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करते हैं ताकि वो गलती दोबारा ना हो। हमारा मकसद है कि कंट्रोल का उस करके हम परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाते रहें। करेक्शन के लिए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्शन लेना है। ऑपरेटिंग एक्शन तुरंत प्रॉब्लम फिक्स करता है। मैनेजमेंट एक्शन रूट कॉज एनालाइज करता है और सिस्टम को इंप्रूव करता है, जिससे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं।